अमेरिका ने भारत को ऐसी धमकी दे दी है कि भारत में 8 लाख करोड़ भारत के डूब गए हैं। भारतीय शेयर बाजार लड़खड़ा गया है जब से अमेरिका ने भारत और चीन समेत रूस से कारोबार करने वाले सभी देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही है। तभी से भारतीय शेयर बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। यह गिरावट तब आई है जब बाजार में खबर फैली कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक द्विदलीय प्रतिबंध विधेयक को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस विधेयक में रूस के साथ कारोबार जारी रखने वाले देशों पर कड़े आर्थिक कदम उठाने और 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इस सूची में भारत का नाम भी सामने आने से निवेशकों में चिंता बढ़ गई। जियोपॉलिटिक्स, अमेरिकी टैरिफ का डर और घरेलू विकास दर को लेकर चिंताओं ने बाजार में ऐसा हड़कंप मचाया कि भारतीय बाजार के 8 लाख करोड़ रुपए डूबने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरा शेयर बाजार ही क्रैश कर गया है। बाजार में इस घबराहट का बड़ा कारण तो अमेरिकी और भारत के बीच ट्रेड टेंशन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल आयात को लेकर भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका एक ऐसे विधेयक पर विचार कर रहा है जो रूसी आयात पर 500% तक शुल्क लगा सकता है और इसका इस्तेमाल भारत जैसे देशों के खिलाफ किया जा सकता है जो रियायती रूसी तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि भारत ने रूसी तेल आयात पर अमेरिका की चिंता को दूर नहीं किया तो भारतीय सामानों पर बड़ा टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिका पहले ही भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगा चुका है। 500% टैरिफ का प्रस्ताव क्या है जिसने पूरी हलचल मचा के रख दी है? तो रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि यह प्रस्तावित बिल उन देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए लाया गया है जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को फंड कर रहे हैं। उनके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बाद इस विधेयक पर अगले हफ्ते ही कांग्रेस में वोटिंग हो सकती है। अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट के अनुसार इस प्रस्ताव का नाम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 है। इसके तहत रूस से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर तो प्रतिबंध होंगे ही, साथ ही रूस से अमेरिका में आयात होने वाली सभी सामान और सेवाओं पर न्यूनतम 500% का शुल्क लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन देशों पर भी कार्रवाई कर सकेंगे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसमें भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों का नाम आगे आया है। इस हड़कंप में इस नाम आने के बाद दिग्गज शेयरों और सेक्टरों में दबाव बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों में भी भारी बिकवाली देखी गई। तो इस सप्ताह 4% तक ये शेयर बाजार टूट गए। एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाली कंपनियों के शेयरों में भी भारी बिकवाली देखी गई। खास तौर पर टेक्सटाइल और श्रिम्प यानी झींगा एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। इस घबराहट में एक बड़ा कारण वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद जियोपॉलिटिक्स की अनिश्चितता बढ़ना, वॉर का बढ़ना, ये भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसका सीधा असर कमोडिटी और तेल बाजारों पर पड़ने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का रुख रहा, जहां जापान का निक्केई 1.2% और चीन का CSI 300 इंडेक्स 0.8% नीचे गिरा। बाजार के जानकार का कहना है कि बाजार अभी नॉन डायरेक्शन स्थिति में है। ट्रेडर्स का सतर्क रहना ही बेहतर रणनीति है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच कई ट्रेड डील अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाई हैं। हाल के महीनों में कई बैठकों और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद इस समझौतों पर सहमति नहीं बन सकी है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है जिससे मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि रूस से तेल खरीदने का फैसला इंटरनेशनल और राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए India.com के साथ।